केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा हाल ही में जारी जल स्रोतों की गणना रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह रिपोर्ट जो है वो पहली बार प्रकाशित की गई है, बिल्कुल सही है। जल स्रोतों की संख्या में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है, ये भी बिल्कुल सही है। और फिर है कि बिहार में 49.8 जल स्रोत जो है वो सूखे और अतिक्रमण ग्रसित है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो वो कुल सचिव है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है डॉक्टर घनश्याम राय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चुनाव आयोग ने 2024 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया है। तो बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया गया है, जो ट्रांसजेंडर है उनका नाम है मोनिका दास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मोनिका दास। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले के महुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो उसका महुआवा पंचायत जो है वो किस जिले का है? सीतामढ़ी जिले का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सीतामढ़ी जिले का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है। तो यह बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल कहाँ खोला जाएगा? मुजफ्फरपुर में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने बिहार के किस स्मारक को नवीनीकरण के लिए विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया है। तो यह किया है अंजुमन इस्लामिया हॉल, जो कि पटना में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के तहत बिहार के कितने छात्रों का चयन किया गया है। तो बिहार के इसके तहत 45 छात्रों का चयन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 45। नेक्स्ट है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत G20 सम्मेलन के लिए बिहार के किस विश्वविद्यालय को होस्ट यूनिवर्सिटी चुना गया है। तो होस्ट यूनिवर्सिटी बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को और पटना विश्वविद्यालय को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत में हुए गरुड़ों की गिनती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 है, जो कि सर्वाधिक है, बिल्कुल सही है। बिहार में सर्वाधिक गरुड़ जो है वो भागलपुर में है, यह भी सही है। असम जो है वो 650 गरुड़ संख्या के साथ दूसरे स्थान पर है, यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है गलत कौन सा है, यानी कोई गलत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बिहार के जमुई जिले की अंजनी कुमारी को किस खेल में 2023 वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप, एशियन एथलीट्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। तो किस खेल में चुना गया है इनको? जैवलिन थ्रो में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाला फेंक में। नेक्स्ट है कि राज्य में नदियों में जलीय जीवों की नगण्य होती संख्या में सुधार के लिए पशु व मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा किस योजना को लॉन्च किया गया है। तो उस योजना का नाम है रिवर हैचिंग योजना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रिवर हैचिंग योजना। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2023 में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण के संबंध में ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यह आपको बताना है। बिहार का समस्तीपुर जिला को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः शेखपुरा और सुपौल को प्राप्त हुआ है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो यहाँ असत्य पूछ रहा है, तो दोनों सही है, यानी ना तो एक और ना ही दो असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में कृषि रोड मैप 4 जो है वो कब लागू किया गया। तो बिहार में कृषि रोड मैप 4 जो है वो लागू किया गया है 1 अप्रैल 2023 को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 अप्रैल 2023 को। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में डीएनए जांच के लिए यूनिट स्थापित करने की घोषणा किया गया है। तो यह बिहार के किस जिले में किया गया है? यह किया गया भागलपुर में भी किया जाएगा और मुजफ्फरपुर में भी किया जाएगा, दोनों में किया जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से एक से अधिक।
नेक्स्ट है कि बिहार के पटना संग्रहालय के नवीनीकरण के लिए बिहार संग्रहालय समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन है? तो उसके अध्यक्ष है अंजनी कुमार सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अंजनी कुमार सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले में नारायणी नदी गंडक नदी पर रिवर फ्रंट के साथ 2 घाटों का निर्माण किया गया है? तो यह किस जिले में किया गया है? गोपालगंज में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोपालगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले की पुलिस अकादमी को सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान से सम्मानित किया है? तो बिहार के किस जिले की पुलिस अकादमी को किया है? नालंदा जिले के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नालंदा। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किस जिले में पुलेला गोपीचंद के मार्गदर्शन में बैडमिंटन एकेडमी खोलने की घोषणा की गई है? तो यह जो है वो किस जिले में खोला जाएगा? भागलपुर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए भागलपुर। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यह आपको बताना है। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया, बिल्कुल सही है। बिहार के बेगूसराय की निर्जला कुमारी ने 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीता है, यह भी सही है। बिहार के प्रिंस यादव ने 80 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से कोई नहीं जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? तो यह है 400 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 400 ग्राम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश में बिहार फाउंडेशन द्वारा 101वां बिहार दिवस मनाया गया? तो किस देश में बिहार फाउंडेशन के द्वारा मनाया गया है? जापान में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जापान। नेक्स्ट है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विदेशों में पढ़ने जाने वाले छात्रों को कितने रुपए तक शिक्षा ऋण देने की घोषणा की गई है? तो यह कितने रुपए तक दिया जाएगा? 50 लाख रुपए तक दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 50 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। इसमें कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। इसमें बिहार 16वें स्थान पर है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में डॉक्टर उषा विद्यार्थी द्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर पुस्तक का विमोचन जो है वो बिहार के किस व्यक्ति ने किया है? तो वो बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लंकर के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है? आम नहीं, आम के उत्पादन में तो यूपी का प्रथम स्थान है, ध्यान रखिएगा। लीची के उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है और मशरूम के भी उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बैफरागिरी पर्वत आग लगने के कारण चर्चा में है, यह बिहार के किस जिले में है? तो यह जो है वो बिहार के नालंदा जिले में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नालंदा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में आयोजित थावे फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यह बताना है। इसका आयोजन पर्यटन विभाग तथा कला और संस्कृति विभाग द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। इसका आयोजन गोपालगंज जिले में किया गया, यह भी बिल्कुल सही है। इस वर्ष इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस व्यक्ति ने एक वर्ष से 10,000 वर्ष पुराने कैलेंडर याद रखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो उनका नाम है अभय कुमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अभय कुमार। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किसे नालंदा विश्वविद्यालय का कुलधिपति नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है अरविंद पनगढ़िया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अरविंद पनगढ़िया। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में आयोजित 67वें जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम कौन से स्थान पर रही है? तो बिहार की महिला टीम जो है वो 3रे स्थान पर रही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो वो किस जिले का प्रसिद्ध है? पश्चिमी चंपारण का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा
वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया गया। तो सीता थापा महोत्सव का आयोजन जो है वो बिहार के औरंगाबाद जिले में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। तो बिहार लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग का गठन जो है वो हुआ है 1 अप्रैल 1949 को। तो 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा, 75वां स्थापना दिवस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है। तो यह बनाया जा रहा है बिहार के पटना जिले में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पटना। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए कितनी राशि जारी किया है। तो यह किया है 603 करोड़ रुपए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया जाएगा। तो बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए किस जिले में किया जाएगा, बिहार के रोहतास जिले में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रोहतास जिला। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है। तो किस जिले को बनाया गया है, मुंगेर जिले को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुंगेर को। नेक्स्ट है कि बिहार से संबंधित किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है। तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है डॉक्टर राजवर्धन आजाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के अररिया जिले की ब्लैंक सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 की फर्स्ट रनर अप कौन रही हैं। तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है टीना झा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए टीना झा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रबी सीजन 2023-24 में बिहार में कितना गेहूं खरीद का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। तो बिहार में टोटल 10 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस एथलीट ने 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर दक्षिण कोरिया में होने वाले यूथ एशियन एथलीट्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो उनका नाम है कैसर कुमार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के कितने जिलों में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाए जाएंगे। तो यह जो है वो बिहार के 17 जिलों में चलाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 17 जिला। नेक्स्ट है कि बिहार में कैदियों की बढ़ती संख्या को लेकर 1,000 क्षमता वाली कितनी नई जेल बनाने का निर्णय लिया गया है। तो 1,000 वाली टोटल नए जो है वो कितने जेल बनाए जाएंगे, 13 जेल बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 13। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला जो है वो देश में पहले स्थान पर है। तो बिहार का कौन सा जिला है, शेखपुरा जिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शेखपुरा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के 5 जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है वो उसमें शामिल नहीं है। तो देखिए मुजफ्फरपुर तो है, भागलपुर नहीं है, समस्तीपुर भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा, यहाँ आपसे पूछ रहा है कौन शामिल नहीं है ना, पूछ रहा है तो भागलपुर शामिल नहीं है। देखिए 5 जिला शामिल है, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सिवान, सारण और पूर्णिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है। तो यह इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन जो है वो मुजफ्फरपुर में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार के किस नदी पर देश का सबसे लंबा 22.76 किलोमीटर एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है। तो यह बिहार के किस नदी पर किया जा रहा है, गंगा नदी पर किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गंगा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य की एक राजनीतिक पार्टी नेशनल जनता दल का विलय जो है वो बिहार के राजद पार्टी में हुआ है। तो यह किस राज्य की राजनीतिक पार्टी थी नेशनल जनता दल, यह था केरल का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केरल।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को वीर कुंवर सिंह की 163वीं जयंती मनाई गई। वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था कब? 23 अप्रैल 1777 को। उनका जो था जन्म हुआ था 1777 में, और उनकी पुण्यतिथि थी 1858 में। उनकी मृत्यु हो जाती है 26 अप्रैल 1858 को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 23 अप्रैल 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस विभाग ने राज्य के सभी जिलों में बालिका संरक्षण गृह स्थापित करने की घोषणा किया है। तो यह बिहार के किस विभाग के द्वारा किया गया है? यह बिहार के समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समाज कल्याण।